श्रवण किया और बड़ी सुंदर तो कल भोलेनाथ की बारात आई थी। जस दूल्हा तस बनी बराता। पहले तो देवता थे और प्रभु थे, लेकिन फिर हुआ क्या, जस दूल्हा तस बनी बराता। जैसे भोलेनाथ थे वैसे उन्होंने अपनी जमात भी बुला ली। और आज हम सब यहाँ प्यारे प्रभु को भी यहाँ बुलाएंगे। कितना बड़ा भाग्य है। आज हमारे यहाँ भगवान, हम लोग वामन भगवान को भी बुलाएंगे, प्रभु श्री राम जी भी आएंगे और उसके बाद में हमारे बाल कृष्ण लाल भी आएंगे। वो कहाँ रह जाएंगे भैया। चिराग भस्म के सब जगमगाने वाले हैं। आज चिराग भस्म के सब जगमगाने वाले हैं। बस कुछ घंटों का इंतजार है, शाम को तो हमारे गोपाल आने वाले हैं। नारायण। तो उसके बाद में हमने परसों बताया था कि ना तो पीछे बैठ करके कथा सुनी जाती है, ना ही व्यास मंच से ऊपर बैठ करके कथा सुनी जाती है, और ना ही छिप करके कथा सुनी जाती है। जो भी पीछे बैठ करके छिप करके कथा को सुनता है, भगवान अपने भक्तों को तक नहीं छोड़ते। अगर उनसे भी ये अपराध बन जाए तो भगवान उन्हें भी श्राप दे देते हैं। कब दिया, कैसे दिया और किसको दिया, तो सुने कि एक समय भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए, लेने सुमन अर्जुन जी कदली वन को जाए। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जाओ हमारे लिए पूजा के लिए फूल लेकर के। अर्जुन गए कदली वन में। वहां पर प्यारे प्रभु श्री हनुमान जी महाराज विराजमान थे। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, जब कोई दिखा नहीं तो वो फूल तोड़ने लगे, और फूल तोड़ने जैसे ही लगे इतने में ही हनुमान जी भी आ गए। कहने लगे, अरे भैया क्या कर रहे हो? बोले फूल ले जा रहे हैं। बोले चोरी से, चोरी कर रहे हो? बोले तुमने चोरी करी है, चोरी से फूल ले जा रहे हो? तो अर्जुन कहते हैं कौन सा अपराध कर दिया, फूल ही तो ले जा रहे हैं। बोले फूल तो ले जा रहे लेकिन चोरी से, ये तो गलत है। बोले हमने चारों तरफ देखा कोई दिखाई नहीं तो हम फूल ले जाने लगे। बोले क्यों ले जा रहे हो? बोले फूल किस लिए ले जाए जाते हैं? पूजा के लिए। हनुमान जी कहने लगे नहीं ले जा सकते, अब हमारे ही वन में आकर के फूल ले जा रहे हो और हम ही को तुम अकड़ बता रहे हो, नहीं ले जा सकते। बोले ठीक है। भगवान हनुमान जी कहने लगे अच्छा लेके किसके लिए जा रहे थे, किसको करनी है पूजा? बोले हमारे प्रभु हैं कृष्ण भगवान, उनके लिए। हनुमान जी कहने लगे ठीक है ले जाओ। अर्जुन कहने लगे वाह, अभी तो मुझे बड़ा बता रहे थे, जैसे ही भगवान ने मेरे कृष्ण का नाम सुना सोई बोलती बंद हो गई। कहने लगे ले जाओ। ऐसा क्यों? हनुमान जी कहने लगे अब जो उनके भगवान ही चोर हो उनको हम कैसे रोक सके? आप कल कथा में सुनेंगे, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। भगवान ब्रज के प्रसिद्ध चोर हुए नवनीत के। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम श्री राधिकाय हृदय चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ज्ञानियों में अग्रगण्य है कौन? हनुमान जी। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, पुरुषों में और ब्रज की प्रसिद्ध जो चोर है वो कौन है? हमारे बांके बिहारी। और अब तो अर्जुन को ये बात लग गई बुरी कि हमारे भगवान को तुम चोर बोलते हो। जानते हो हमारे भगवान को तुम चोर बोल रहे हो। तुम्हारे राम ने क्या कर लिया? बेचारे उन बानरों से पत्थर उठवा उठवा करके समुद्र में सेतु बंधवाया, तब जा करके पार हो पाए, नहीं तो पार भी नहीं हो पाते। हमारे भगवान ने तो पूतना मार दिया, घासुर बकासुर सब दैत्य दैत्यों को मारा। हनुमान जी कहने लगे कि उस पुल पर से भगवान के हम जैसे कई बंदर निकले हैं,
तो बोले उसमें क्या बड़ी बात है। अब तो अर्जुन में और हनुमान जी में संवाद छिड़ गया। हनुमान जी कहने लगे, अर्जुन कहने लगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम पुल बना देंगे, तुम पार करके बताओ। अगर तुमने वो पार कर दिया तो हम तब जाने, वो टूटेगा भी नहीं। हनुमान जी कहने लगे कि अगर पुल टूट गया तो, बोले अगर पुल टूट गया तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। और हनुमान जी कहने लगे अगर पुल नहीं टूटा तो जो तुम कहोगे सो हम करेंगे। अब तो दोनों में बड़ी बातें छिड़ गई। अर्जुन ने बाणों को मंत्र पढ़ा और बाण जैसे छोड़ा सो एक बाणों का पुल बन गया। और पुल जैसे ही बना सो भगवान हनुमान जी ने क्या किया, 1,000 योजन के पत्थर अपने शरीर के एक एक रोम में बांध लिए और विराट स्वरूप धारण कर लिया। अब 1,000 योजन के पत्थर भगवान ने अपने एक एक रोम में बांधे। और हनुमान जी जो थे वो उस पुल पे से निकले, सो पुल जो था वो टूट गया। और पुल जैसे ही टूटा, अर्जुन रोने लगे कि अब तो गए, प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा तो पूर्ण करेंगे, अब तो प्राण बचेंगे नहीं। अब अर्जुन जो थे वो रोने लगे, चिता बनाई उनने अपनी कि अब तो जाना ही है। हनुमान जी कहने लगे रोने ने मरो, तुमने प्रतिज्ञा ली थी, ठीक है हमने पूरी कर दी, अब तुम मरो मत। अर्जुन कहने लगे नहीं, प्रतिज्ञा ली है वो अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। हनुमान जी कहने लगे जा बात भी सही है, लेकिन हम बोल रहे कि अब तुम मरो मत, जीवित रहो। इतने में ही कौन आ गए, कृष्ण भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके। कृष्ण भगवान जैसे ही आए तो ब्राह्मण के रूप में आए, कहने लगे भैया क्या हुआ। बोले कि हम दोनों में एक प्रतियोगिता रखी गई थी, इनने कहा कि अगर बाण का हमने पुल बनाया उस पे से तुम निकल गए, पुल अगर टूट गया तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। और हनुमान जी कहने लगे कि अगर पुल नहीं टूटा तो जो तुम बोलोगे सो हम करेंगे। और पुल जो था वो टूट गया। अब प्रतिज्ञा तो है, वो भगवान कहने लगे बिल्कुल प्रतिज्ञा है, पूरी करो, मरना तो होगा ही। हनुमान जी कहने लगे जैसे तैसे हमने मनाओ इन ठोके मरो ने सुजी हो रहा है। लेकिन फिर भगवान कहने लगे अच्छा एक बात बताओ भैया, जैसे कहीं क्रिकेट खेला जा रहा हो तो टीमें आपस में तो फैसला करती नहीं है कि कौन आउट हुआ कौन नहीं हुआ, उसका फैसला तो कोई तीसरा ही करता है, एम्पायर करता है कि नहीं। तो भगवान कहने लगे कि भैया इन बच्चों को बिठा लो किसके, तो कहने लगे भैया तुम दोनों में प्रतियोगिता हुई लेकिन कोई तीसरा था उसका फैसला करने वाला। बोले नहीं। बोले फिर काहे की प्रतियोगिता, अब हम आ गए हैं हमारे सामने, प्रतियोगिता करो। और जैसे ये बात कही है तो तुरंत फिर से पुल बंधा, फिर से महाराज हनुमान जी जैसे ही जाने लगे तो इस बार भगवान ने क्या किया, एक रूप से भगवान सामने ब्राह्मण के रूप में खड़े रहे, दूसरे रूप से भगवान कच्छप बन करके और महाराज उस पुल के नीचे जाकर के बैठ गए। अब हनुमान जी हो भी आए और वापस भी आ गए, तो पुल जो था वो टूटा नहीं। और पुल जब टूटा नहीं तो हनुमान जी कहने लगे प्रभु बताओ हमें क्या करना है, क्या क्या है। तो कहा कि ऐसा करो, अभी तो नहीं, जब हम तुम्हें बता देंगे, जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बुला लेंगे। हनुमान जी कहने लगे ठीक है। अब समय निकला और भगवान एक दिन अपने कक्ष में शयन कर रहे थे, वहां पांडव भी गए, अर्जुन भी गए और वहां दुर्योधन भी गया। और इसी समय तय हो गया था कि युद्ध जीतेगा कौन।
दुर्योधन जो था वो जाकर के भगवान के सिर के पास में बैठ गया, और अर्जुन जो थे वो जाकर के भगवान के चरणों के पास में बैठ गए, और भगवान से जैसे ही कहा कि प्रभु प्रणाम, और भगवान जैसे ही उठे सो सामने कौन थे? अर्जुन। अर्जुन पे दृष्टि सीधी गई, पीछे दुर्योधन के बैठे थे, कहने लगे प्रभु हम पहले के आए, और भगवान ने जैसे पीछे मुड़ करके देखा। बड़े ध्यान से सुनने की बात है। अर्जुन बैठे थे सीधे, सो भगवान की बिल्कुल सीधी दृष्टि अर्जुन के ऊपर गई। दुर्योधन बैठे थे पीछे, सो तिरछी नजर भगवान की अर्जुन पे दुर्योधन पे हो गई। और भैया जिसके ऊपर भगवान की तिरछी नजर हो जाए, क्या फिर वो कुछ कर सकता है जीवन में? कुछ नहीं कर सकता। अब भगवान ने कहा कि भैया युद्ध तो तुम लोगों का होगा, लेकिन हम जिसकी तरफ भी होंगे हम युद्ध नहीं करेंगे, हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। एक तरफ हमारी पूरी सेना होगी, एक तरफ हम अकेले। दुर्योधन कहने लगा कि अब जब ये युद्ध ही न कर हैं तो जी का काम किया है हमारे? कहा कि हमें आपकी सेना चाहिए। अर्जुन कहने लगे प्रभु आप साथ में हो, हम युद्ध जीत जाएंगे। और हुआ भी ऐसा। अब यहां अर्जुन से भगवान कहने लगे जाओ हनुमान को बुला करके लाओ, युद्ध होना है। तो अर्जुन कहने लगे प्रभु आप हो, हम